नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवां जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि मेरे साथ साथ आपको भी हमारे धर्म और उससे जुड़ी हुई कथाओं और रीति रिवाजों के बारे में पता चले। ऐसी ही एक और वीडियो के साथ मैं आज आई हूं और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जिस देवता के बारे में बताने जा रही हूँ वो है तो रौद्र रूप के, लेकिन उनकी जो उपासना करने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनकी सभी भयों से, सभी रोगों और कष्टों से मुक्ति होती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। काल भैरव भगवान शिव जी के रौद्र रूप माने जाते हैं और इस अष्टमी तिथि को यानी कि आज 7 दिसंबर को भगवान श्री भैरव जी की जयंती है। इसे कालाष्टमी भी कहा जाता है। भैरव का अर्थ होता है भय को दूर करने वाला, इसीलिए जो काल भैरव के उपासक होते हैं उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता और उन्हें अपने सभी प्रकार के भय और रोगों से मुक्ति मिलती है। उनके उपासक सदैव निर्भय रहते हैं और कभी भी कोई भय उन्हें नहीं सताता है। और काल भैरव के बारे में आपने सुना ही होगा कि वो भगवान शिव जी के रौद्र रूप है। तो भगवान शिव जी वैसे तो अत्यंत सौम्य है, लेकिन जब उनका रौद्र रूप आता है तो कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। और यही चीज भगवान काल भैरव के साथ भी है। भगवान काल भैरव जो है उनके अनेकों मंदिर हैं हमारे भारत में और उन मंदिरों की बहुत ही अलग महत्ता है और उनका बहुत विशेष महत्व है और उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई कथा भी है। और भगवान काल भैरव जी से जुड़ी हुई, उनके जन्म से जुड़ी हुई भी, या यूं कहूँ उनके अवतरण से जुड़ी हुई भी कई प्रचलित कथाएं हैं। लेकिन आज मैं आपको उनके जन्म से जुड़ी हुई 2 कथाएं बताने जा रही हूँ। दोस्तों, पहली कथा सुनने में ये आती है कि जब भगवान शिव जी ने माता सती को उनके पिता दक्ष के यज्ञ में जाने से मना किया था, तब भी भगवान शिव से प्रार्थना करके माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली गई थी। दक्ष महाराज ने शिव जी और सती को नहीं बुलाया था क्योंकि वो उनके विवाह से प्रसन्न नहीं थे। और जब सती वहां जाती हैं तो देखती हैं कि उनके पिता समेत सभी रिश्तेदारों ने और दूसरे देवी देवताओं ने उनका तिरस्कार किया था और किसी ने भी खुशी से उनको स्वीकार नहीं किया, जिससे वो बहुत ज्यादा ग्लानि से भर गई थी और उन्होंने उसी हवन कुंड में अपनी जान दे दी थी, आत्मदाह कर लिया था। इससे भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे और वो माता सती के जो शरीर था उसको लेने के लिए दक्ष के यज्ञ में पहुंचे थे और वहीं उन्होंने अपनी जटा से भगवान काल भैरव जी को उत्पन्न किया था, जिन्होंने दक्ष का जो यज्ञ था वो ध्वस्त कर दिया था। और उसके बाद में भगवान शिव शंकर माता सती को अपने कांधे पर उठा के पूरे ब्रह्मांड में घूमे थे, जिससे कि जो सृष्टि का संतुलन था वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे अपने सुदर्शन चक्र से, और जहां जहां भी माता सती के अंग गिरे थे वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। और उसके बाद भगवान शिव जी ने हर शक्तिपीठ की रक्षा के लिए काल भैरव को नियुक्त किया था। और दूसरी कथा जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये है कि एक बारी जो त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें ये एक विवाद हो गया था कि कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो उस दौरान क्या हुआ था, विवाद के दौरान जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने भगवान शिव जी की निंदा कर दी थी, जिससे कि वो अत्यंत क्रोधित हो उठे और उनके इसी क्रोध से भगवान श्री काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान काल भैरव जी ने ब्रह्मदेव के 5वें सर को काट दिया था। जी हाँ, हम सभी ने ब्रह्मदेव के 4 शीश देखे हैं, पर दोस्तों सत्य तो ये है कि भगवान ब्रह्मदेव के 5 सिर थे और उनका एक सर जो था वो भगवान काल भैरव जी ने काट दिया था। उसके बाद में भगवान ब्रह्मा को अपनी इस गलती का बहुत ही पछतावा हुआ और उन्होंने शंकर भगवान जी से माफी मांगी। तब भगवान शंकर ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन क्योंकि भैरव भगवान जी को तब तक ब्रह्म मृत्यु था उसका एक कलंक लग गया था, तो उन्होंने भगवान भैरव जी से कहा कि तुम ब्रह्मदेव के सर को लेकर पृथ्वी लोक पर जाओ और जहां पर भी ये सर गिरेगा वहीं पे आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा। और जब भैरव भगवान उस सर को लेकर, ब्रह्मदेव के सर को लेकर पृथ्वी पर आए थे, तब उनका जो सर था वो काशी में गिरा था और वहीं भगवान भैरव ने तपस्या की थी और अपने सभी पापों से मुक्ति पाई थी। इसीलिए उन्हें दंडपानी भैरव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं भगवान भैरव के ऐसे प्रमुख मंदिरों के बारे में जिनका बहुत ही विशेष महत्व है। शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन जिले के काल भैरव मंदिर से। यहाँ पर ऐसा मान्यता है
कि जो भगवान भैरव हैं वो शराब पीते हैं। जी हाँ, उन्हें शराब का भोग लगता है, मदिरा का भोग लगता है। उनके मुंह के आगे एक चांदी की थाल होती है जिसमें कि जब शराब डाली जाती है तो भगवान भैरव जो है उस शराब को ग्रहण करते हैं, और वही जो शराब होती है वही जो वहाँ जो भक्त जाते हैं उनमें भी वितरित की जाती है। ये मंदिर 6000 साल पुराना है और इसके जो चमत्कार है वो देखने के लिए आज भी लोग दूर दूर से आते हैं। दूसरा जो मंदिर है दोस्तों वो हमारी दिल्ली में स्थित है। जी हाँ, दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है भैरव बाबा का बटुक भैरव मंदिर, जिसे कि किलकारी भैरव नाम से भी जाना जाता है। इससे जुड़ी भी एक कथा आती है। इसमें ये बताया जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडवों ने नारद मुनि से पूछा कि मतलब कैसे हम अपने किले की रक्षा कर सकते हैं, तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि आप काशी से बटुक भैरव को ले आएंगे जिससे कि वो आपके किले की रक्षा करेंगे। तो इस दौरान जो भीमसेन थे वो काशी गए, उन्होंने भगवान बटुक भैरव जी से साथ चलने के लिए प्रार्थना की। तो बटुक भैरव तैयार हो गए साथ चलने के लिए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने भीमसेन से कहा कि आप मुझे जहां भी रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। उसके बाद भीमसेन बटुक भैरव को वहां से लेकर चल पड़े। तो वो अपने राज्य की सीमा तक उन्हें ले आए। तो तब बटुक भैरव के मन में आया कि मैं इनकी परीक्षा लूं। तो क्या हुआ एकदम से कि जो भीमसेन थे उनको बहुत तेज प्यास लगी। तो प्यास के कारण उन्होंने क्या किया, जो बटुक भैरव स्वरूप था उन्होंने वहां पर कुआं था, कुएं की मुंडेर पर उन्होंने सुरक्षित उन्हें रख दिया। उसके बाद उन्होंने पानी पिया और जैसे ही बटुक भैरव को उठाने लगे तो उन्होंने देखा वो टस से मस नहीं हुए। फिर उसके बाद उन्हें याद आया कि बटुक भैरव की शर्त के अनुसार वो वहीं स्थापित हो गए थे। इसीलिए जो यहाँ बटुक भैरव मंदिर है वहाँ पे जो भैरव बाबा की जो प्रतिमा है वो एक कुएं के ऊपर स्थित है, और वहाँ पे जो बटुक भैरव है उनका सिर्फ चेहरा है और उसके ऊपर 2 आंखें हैं। तो ये स्वरूप जो है वो यहाँ पे स्थित है, और इस मंदिर में भी भगवान भैरव को गुड़, दूध और शराब का भोग लगता है। अगला जो मंदिर है वो है काशी में जो भगवान भैरव का मंदिर है। और आपको एक बात और बता दूं कि भगवान भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। यहाँ भगवान विश्वनाथ विराजमान है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस नगरी की रक्षा स्वयं भैरवनाथ भगवान करते हैं और इसी कारण इनका नाम काशी के कोतवाल भी पड़ा था। उसके बाद भैरव बाबा का जो अगला मंदिर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो बहुत ज़्यादा जिसकी महत्ता है, वो है नकोड़ा भैरव। जी हाँ, ये जोधपुर में स्थित है और जैन समाज के जो 23वें तीर्थकार थे भगवान पार्श्वनाथ जी, वही भगवान भैरवनाथ जी के साथ यहाँ पर विराजमान है। अगला मंदिर है जो दोस्तों वो है हरिद्वार का आनंद भैरव मंदिर। यहाँ पर जो भगवान भैरवनाथ हैं वो भगवती माया देवी के पास उनकी मूर्ति विराजमान है। हरिद्वार को माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और आखिर में बात करते हैं दोस्तों नैनीताल में स्थित गोलू भैरव मंदिर की। जी हाँ, यहाँ जो भगवान भैरव है उनकी प्रतिमा जो है वो श्वेत है और गोल है, तो इसीलिए इनको गोलू भैरव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लोग आते हैं और यहाँ जो मंदिर है वहाँ पर घंटियाँ बांध के जाते हैं। यहाँ सैकड़ों घंटियाँ इस मंदिर में बंधी हुई हैं और यहाँ पर भैरव की माता काली भी विराजमान है, उनका भी एक मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों देखा आपने कि भगवान भैरव का जो रूप है वो कितना विशाल है, उनके कितने अलग अलग स्वरूप है और उनकी कितनी महत्ता है। तो आज के दिन भगवान भैरव का पूजन करने से और उन्हें पुष्प अर्पित करने से, उन्हें अगर आप तेल के अंदर सिंदूर डाल के अगर आप उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें मिठाई का भोग लगाते हैं, उन्हें अगर रोट चढ़ाते हैं, रोट होती है ना वो मीठी रोटी जो बनती है थोड़ी मोटी सी, वो भैरव बाबा को भोग में चढ़ती है। और भैरव बाबा का जो वाहन है वो जो है वो श्वान है, यानी कि काला कुत्ता। तो अगर इस दिन आप काले कुत्ते को भी दूध पिलाते हैं, उसे रोट खिलाते हैं, तो इससे भी भैरव बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप कौओं को भी रोटी खिला सकते हैं, उससे भी वो अधिक प्रसन्न होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप भैरवनाथ की पूजा करते हैं तो आपकी कुंडली में अगर राहु का दोष है या शनि का प्रभाव है तो वो भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। कालाष्टमी का दिन तंत्र साधना करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है, इसीलिए इस दिन साधक अनेक तरह की साधना करते हैं। और काल भैरव की जो पूजा होती है वो रात को होती है। तो जो काल भैरव अष्टमी तिथि है वो आज शाम 6:50 से शुरू हो रही है और कल शाम 5:19 तक रहेगी। तो आप इस दौरान भैरव बाबा की पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए।
माना कि उनका जो रूप है वो बहुत रौद्र है, लेकिन भैरवनाथ जी जो हैं वो बटुक भैरव स्वरूप में, किलकारी भैरव स्वरूप में बहुत ही आनंद देने वाले हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको भैरव बाबा के रूप के बारे में पता चला होगा और आपने ये समझा होगा कि भगवान का रौद्र रूप तो होता ही है, लेकिन उनका जो एक व्यक्तित्व होता है या उनका जो दूसरा रूप होता है वो कितना सौम्य होता है। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। धन्यवाद।